आज अपन बात करेंगे डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में यदि किसी को महिला को डायबिटीज है या प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज है, इसके रिगार्डिंग अपन सारी इस सेशन के अंदर बात करेंगे। कुछ चीजें डायबिटीज के बारे में समझना है। डायबिटीज मेलेटस एक ऐसी डिजीज है जो अपने बॉडी के अंदर इंसुलिन का कमी हो जाता है या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, इसको अपन बोलेंगे डायबिटीज। देखिएगा, दो महिला हो सकती है अपने पास। एक महिला पहले से ही डायबिटीज है और प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है। एक महिला डायबिटीज उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में हो गया, जिसको अपन बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। और पहला यदि महिला को डायबिटीज हो रखा है उसको बोलते हैं ओवर्ट डायबिटीज। ओवर्ट डायबिटीज का मतलब महिला को प्रेगनेंसी से पहले भी डायबिटीज था और डायबिटीज के साथ जो है उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है। जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब हो गया प्रेगनेंसी के अंदर इंसुलिन का रेसिस्टेंस होता है, ये ज्यादा रिस्क रहती है सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, तो उसको अपन बोलेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज। देखो, इंसुलिन जो है वो अपने पेंक्रियाज से, पेंक्रियाज की बीटा सेल जो है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, यहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है और इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को सेल और टिश्यू तक पहुंचाना। और ये सिर्फ उसको एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करवाएगा, सिर्फ उस ग्लूकोज को अंदर तक पहुंचाएगा, फिर जो है बॉडी इसका क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। तो इसके रिगार्डिंग अपन बात करते हैं। जनरल अपन मेनली ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब देखिएगा, इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है जो बाहर की शुगर को अंदर तक लेके जाएगा। और प्रेगनेंसी के अंदर अपने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि प्रेगनेंसी के अंदर इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो जाता है। क्यों? प्रेगनेंसी के अंदर एचपीएल जो हार्मोन होते हैं, एचपीएल की वजह से जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है और इस प्रॉब्लम की वजह से प्रेगनेंसी के अंदर सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 24 से 28 वीक तक जो है महिला को रिस्क रहती है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम रहती है और लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है कम रहती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो है डायबिटीज होने का, जेस्टेशनल डायबिटीज होने का थोड़ा रिस्क रहता है। तो इस स्टेज के अंदर देखो अब होगा क्या। अब एक बात और समझने की जरूरत है। माँ मदर है, मदर की बॉडी के अंदर इंसुलिन पेंक्रियाज बना रहा है। बच्चे का जो बॉडी है, बच्चे का बॉडी है, बच्चे की बॉडी के अंदर पेंक्रियाज है और पेंक्रियाज अपना इंसुलिन बना रहा है। दोनों के अपने अपने सिस्टम है, अपना अपना काम करता है। पर इससे बच्चे पे क्या इफेक्ट आएगा, इस बात को समझना अपना इस पूरे सेशन का मेन मुद्दा है। सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है कि माँ का जो इंसुलिन है वो प्लेसेंटा बैरियल को क्रॉस करके बच्चे में नहीं जा सकता। इंसुलिन जो है वो प्लेसेंटा बैरियल को क्रॉस नहीं करता है, तो माँ का इंसुलिन बच्चे में नहीं जाएगा। एक बात तो ये समझ में आ गई। सेकंड बात ये है, अब माँ के ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, तो माँ का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो शुगर जो है वो एक्टिवली एक्टिवली जो है मदर के अंदर, मदर से बच्चे के अंदर प्लेसेंटा बैरियल को क्रॉस कर जाएगी और बच्चे के अंदर चली जाएगी। तो इससे क्या समझे, इससे ये समझे कि बच्चे को शुगर जो है वो ज्यादा मिल रही है। जब बच्चे को शुगर ज्यादा मिल रही है तो बच्चे का पेंक्रियाज इंसुलिन ज्यादा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ज्यादा बनाएगा। जब इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो बच्चे की ग्रोथ ज्यादा होगी कि नहीं होगी, तो बच्चे की ग्रोथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसा बच्चा जो है मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया जो है बच्चे की साइज जो है बड़ी मिलेगी। साथ ही हमें जो है बच्चे का नॉर्मल जो डिलीवरी के अंदर अपन बच्चे का 3 किलो का वजन होता है, ऐसे बच्चे का जो वजन है 3.5 किलो से 4 किलो के बीच में हो सकता है, जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो बच्चे को शोल्डर डिस्टोसिया कर सकता है। अगली बात देखिएगा, अब थर्ड बात, अब बच्चे को इंसुलिन बच्चे की बॉडी बना रही है, क्योंकि जब ग्लूकोज मदर से ज्यादा आ रहा है तो इंसुलिन भी क्या हो रहा है, ज्यादा, तो उसको ग्रोथ लाइक जो है फैक्टर मिल रहा है और बच्चे की ग्रोथ हो रही है। जब ये बच्चा डिलीवर हो जाएगा, तो बच्चा जब डिलीवर होगा तो उस पेंक्रियाज के अंदर ऐसा रिदम रहता है, जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा तो अब माँ से शुगर आना बंद हो जाएगा और बच्चे का इंसुलिन ज्यादा बन जाएगा। तो जैसे ही ऐसी जब जेस्टेशनल डायबिटीज या ओवर डायबिटीज वाली महिला का बच्चा जब बर्थ होगा तो नियोनेट के अंदर जो है हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा रहता है। तो अपन को जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई उसके बाद में जो है हमें हाइपोग्लाइसीमिया से बच्चे को प्रिवेंट करना है। ये हमें इस बात का हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया है कि इंसुलिन जो है प्लेसेंटा बैरियल को क्रॉस नहीं करता, ये भी इसका मेन जो है आपको याद रखना है। अब जिस महिला को डायबिटीज है उस महिला के अंदर इंसुलिन का रेसिस्टेंस है, तो ऐसी महिला को अपन ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं, ये भी एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी महिला को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, ये बिल्कुल भी अपन प्रेस्क्राइब या फिर अपन उस महिला को नहीं देंगे। जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है ये जो बच्चे में जा सकते हैं, माँ से जो प्लेसेंटा बैरियल को क्रॉस करके बच्चे में जा सकते हैं, बच्चे की शुगर डाउन कर सकते हैं और बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया करके बच्चे की डेथ करवा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर यदि डायबिटीज है तो उस महिला का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो रहने वाला है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा।
इसके अलावा हमें इन्वेस्टिगेशंस करना है। देखो इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपन फास्टिंग ब्लड शुगर देखेंगे। यदि फास्टिंग ब्लड शुगर 140 mg या 130 mg से ज्यादा आ रहा है तो अपन उसको एक कह सकते हैं कि इसको डायबिटीज है। रैंडम ब्लड शुगर 180 से ज्यादा आ रहा है या 200 से ज्यादा आ रहा है तो अपन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे और फिर HbA1c टेस्ट करवाएंगे। ये सारी चीजों को देखने के बाद अपन उसको डिक्लेयर करेंगे भाई इसको डायबिटीज मेलेटस है। तो इससे अपन उसका जो डायग्नोस करेंगे और डायग्नोसिस के अंदर जो है अपन को देखना है। और डायग्नोसिस में एक तो पहली महिला जिसको ओवर डायबिटीज हो रखा है, ओवर डायबिटीज अपन उस महिला को बोला है जिसको प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही उसको डायबिटीज था, और जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में हुआ। तो ओवर डायबिटीज की महिला की अपन हिस्ट्री लेंगे तो अपन को वो हिस्ट्री में बताएगी कि साहब हमें तो डायबिटीज जो है पहले ही था, ब्लड शुगर हमारा बहुत पहले ही हाई रहता था। तो ऐसी महिला को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों ट्राइमेस्टर में जो है ब्लड शुगर ज्यादा देखने को मिलेगा। जबकि जेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा रिस्क रहती है, और स्पेशली 24 टू 28 वीक के अंदर जो है डायबिटीज रेसिस्टेंट जो है, इंसुलिन रेसिस्टेंट जो है हमें देखने को मिलेगा। ये हमें इसको देखना है, और ऐसी महिला का हमें अच्छे से डाइट प्लान बनाना है, इंसुलिन देना है, ऑब्जर्वेशंस करना है। क्योंकि यदि अपन महिला को सही से ट्रीट नहीं करेंगे तो बच्चे में कई ऐसी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। ऐसी महिला जो बच्चे को जन्म देगी मोस्टली जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या उसको कंजेनाइटल एनोमलीज को डायग्नोस या उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें सेकंड जो है लेवल सेकंड सोनोग्राफी करना, जिसको अपन टारगेट या टीफा या टारगेट इमेजिंग जो है ये सोनोग्राफी लेवल 2 जो है वो करना है। प्रत्येक ऑर्गन को स्कैन करेंगे, उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सारा बच्चे के एक एक ऑर्गन को देखेंगे, जिससे बच्चे में कोई तरह का कंजेनाइटल एनोमलीज नहीं हो सकता। तो यदि महिला को डायबिटीज है तो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड डायबिटीज महिला जो है वो अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट ज्यादा करती है, बच्चे के हार्ट में डिफेक्ट करती है। फिर सेकंड बात जो है बच्चे के सेंट्रल नर्व सिस्टम को ज्यादा अफेक्ट करती है। और बच्चे में VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट जो है मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट जो है बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड मोस्ट कॉमन जो डिफेक्ट देखने को मिलता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अपना जो स्पाइनल कोड है ये सही से नहीं बनेगा। और स्पेसिफिक की बात करें, स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो बच्चे में सेक्रल एजेनेसिस या कोर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ये अपन को बच्चे में आइडेंटिफाई करना है जिससे बच्चे को आगे प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो इस आज का जो अपना विषय रहा था ये डायबिटीज मेलेटस इन प्रेगनेंसी के अंदर रहा। यदि इस लेक्चर से आपके इस पॉडकास्ट से, इस सेशन से आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।